अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 जो हमारे पास दोबारा रिवाइज सिलेबस आया था उसको हम डिस्कस करते हैं। जो आज हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, साइंस सब्जेक्ट है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम देखेंगे कौन कौन सा हमारे पास टॉपिक है, उसको आज हम डिटेल से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो उसको हम करते हैं, उसमें देखते हैं कौन से टॉपिक स्किप है, न्यूमेरिकल कौन से स्किप है और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह कौन कौन से स्किप हैं। सबसे पहले इसमें जो हमारे पास टॉपिक आता है वो 1.6 है, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हम स्किप कर देंगे बेटा, उसको क्रॉस कर दें। उसके बाद 1.7 आता है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो उसको स्किप कर दें, क्रॉस कर दें। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एरर इन मेजरमेंट्स है, जो इसको भी बेटा आप स्किप कर दे, इसको भी आप नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक नंबर 1.10 है वो आप स्किप कर दे, इसको भी आपने नहीं करना। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 1 का वो 1.12 है, टॉपिक नंबर है वो आपका पेज नंबर 21 से 22 पर है। ये थे हमारे पास टॉपिक जो हमने स्किप करने थे, जिनकी हमने तैयारी नहीं करनी थी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में बेटा आपने जो स्किप करना है वो है 1.3, 1.6, 1.8 एंड 1.11। ये 4 एमसीक्यूज है बेटा जो आपने स्किप करने हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम स्किप करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 और 1.11। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम स्किप करेंगे, इनकी भी आपने पेपर के लिए तैयारी नहीं करनी। आगे अब हमारे पास सीआर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सीआर क्वेश्चन में हमारे पास जो स्किप है वो 1.1 है क्वेश्चन नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 1.2, 1.4, क्वेश्चन नंबर 1.8 एंड क्वेश्चन नंबर 1.10। ये आपके पास 5 क्वेश्चन है जो आपने नहीं करने, इनको भी आपने स्किप कर देना है, इसकी भी तैयारी आपने नहीं करनी। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनको आपने डिटेल से याद करना है। आगे हमारे पास कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें बेटा 3 क्वेश्चन स्किप किए गए हैं, वो हमारे पास है 1.3, 1.4 एंड 1.5। ये 3 क्वेश्चन को भी क्रॉस कर दे। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन उनकी अच्छी तरह आप तैयारी करेंगे। इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारे पास 4 न्यूमेरिकल हैं जो हम स्किप करेंगे। वो हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास 1.2, 1.5, 1.7 एंड 1.9। ये हमारे पास 4 न्यूमेरिकल है बेटा जो हमने स्किप करने हैं, क्रॉस कर देने हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे उनको भी अच्छी तरह आपने तैयारी करनी है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट जो हमने डिटेल से डिस्कस करे हैं। आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से हमारे पास टॉपिक क्वेश्चन वगैरह हैं उसको हम देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है 2.3, हमारे पास है टाइप ऑफ मोशंस। इसको बेटा आप स्किप कर देंगे। इसके बाद ये पेज नंबर 33 पे है। इसके बाद आता है टॉपिक 2.8 ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको बेटा आप स्किप कर देंगे, ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 2.10 है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ये भी आप ग्राफ आपने बेटा स्किप कर देना है, टॉपिक स्किप कर देना है, इसको भी आपने इसकी तैयारी भी नहीं करनी। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास है सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में है हमारे पास 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 एंड 2.10। ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं, इसको भी बेटा आपने नहीं करना। इसके अलावा बाकी जितने भी एमसीक्यूज उसको आप करेंगे। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 2.6, 2.7, 2.8। ये बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने नहीं करने। इसके बाद एक्सरसाइज में हमारे पास सीआर क्वेश्चन आते हैं। तो सीआर क्वेश्चन में हमारे पास जो 4 क्वेश्चन है जो हमने स्किप करने हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है 2.1, 2.3, 2.4 एंड 2.5। ये 4 आपके पास क्वेश्चन है जो बेटा आपने स्किप कर दें, इनकी आपने नहीं करना है। इसके बाद आपका आ जाता है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आ जाते हैं जो सीक्यू क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपके पास बेटा 3 क्वेश्चन है जो 2.3 है, 2.5 है और 2.7 है। ये बेटा आप चारों नहीं करेंगे, सॉरी 3 है, ये तीनों नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप 2.5, 2.8 और 2.9
10 तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो बेटा आपने नहीं करने। ये तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमने 3 टॉपिक्स और एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, सीआर क्वेश्चन, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 में हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मतलब हैं टॉपिक्स और स्किप करने हैं और कौन कौन से हमने क्वेश्चन वगैरह स्किप करने हैं। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है 3.2 है टॉपिक नंबर, फंडामेंटल फोर्सेस हैं, वो बेटा आपने स्किप कर देनी है। आगे टॉपिक नंबर नेक्स्ट है 3.3 तो फोर्स इन फ्री बॉडी डायग्राम, ये भी बेटा आप स्किप कर दें। आगे 3.5 है तो आपके पास लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये भी बेटा आप स्किप कर दें, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है 3.7 मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये भी बेटा आपने स्किप कर देना है, इसकी भी आपने तैयारी नहीं करनी। ये 4 टॉपिक है जो आपने बिल्कुल भी नहीं करने इस चैप्टर में से। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज में एमसीक्यूज नंबर 3, 4, 3.4, 3.7, 3.8 तीन एमसीक्यूज बेटा आप नहीं करेंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप 3.7, 3.8, 3.10 आप 3 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। आगे सीआर का क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो आप बेटा जो पहले जो सिलेबस आया था उसमें नहीं था, लेकिन अब रिवाइज किया गया 3.3 जो है क्वेश्चन, ये आप नहीं करेंगे, इसको भी आप क्रॉस कर देंगे क्योंकि जो रेड कलर के हमारे पास क्वेश्चन है इसको ये दोबारा रिवाइज किए गए, इसलिए ये हमें दोबारा स्किप करना पड़ेगा। अगर कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है उसमें आपके पास एक ही क्वेश्चन है जो 3.6 है, वो बेटा आप स्किप कर देंगे। इसके बाद बेटा जो आपके पास लास्ट में आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप हमारे पास 4 न्यूमेरिकल हैं जो हम स्किप करेंगे। उसमें फर्स्ट पे है 3.5, 3.6, 3.8 एंड 3.9, ये 4 हमारे पास एमसीक्यूज हैं जो हम और सॉरी न्यूमेरिकल हैं जो हम स्किप कर देंगे। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास कौन कौन से मतलब टॉपिक वगैरह हम स्किप करते हैं उसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 से हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो इसको हम देखेंगे कौन कौन से करने हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 4.7 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये आपने बेटा स्किप कर देना है, पेज नंबर 89 से 90 तक है, इसको बेटा आपने कंप्लीट टॉपिक को आपने क्रॉस कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 4.11 है बेटा, इसको आप स्किप कर दें। इसमें आपके पास 4.11 है आपके पास इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, इसको आपने बेटा नहीं करना, इसको भी क्रॉस कर दें। अगर नेक्स्ट टॉपिक है 4.12 जो नेक्स्ट ही है उसके एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, ये आपने रोटेशनल मोशन जो आपके पास है इनको भी आपने नहीं करना। ये था चैप्टर नंबर 4 के जो हमारे पास टॉपिक थे, उनको हमने जो स्किप करने थे वो टॉपिक्स हैं। आगे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज 4.4 है, 4.5 है, 4.6 एंड 4.8 4 एमसीक्यूज बेटा हैं जो हमने स्किप करने हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप करेंगे, इसमें हमारे पास जो आएंगे उसमें आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4.5, 4.6, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4.8, 4.9 एंड 4.10 4-5 से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जो बेटा आपने स्किप कर देने हैं। आगे सीआर क्वेश्चन आ जाता है तो सीआर क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चन है 4.3 एंड 4.5, ये आपने बेटा 2 क्वेश्चन आपने ये भी स्किप कर देने हैं। इसके बाद कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें आपने 2 क्वेश्चन है उसमें भी तो 4.2 एंड 4.4, ये आपने बेटा ये भी स्किप कर देने हैं। इसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल हमारे पास आ जाएंगे 4.2, 4.5, 4.6, न्यूमेरिकल नंबर 4.9 एंड प्रॉब्लम्स 4.10, ये 5 प्रॉब्लम्स हमारे पास है जो बेटा हमने स्किप करने हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, सीआर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं, टॉपिक्स हैं जो हमने क्रॉस नहीं किए, इसके आपने अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। आगे हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, उसको हम देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। अब चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये मतलब 3 टॉपिक्स पर मुश्किल एक चैप्टर है। इस जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक होगा वो है टॉपिक नंबर 5.4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये बेटा आपने स्किप कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है 5.6
द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, इसको बेटा आपने स्किप कर देना है। ये दो टॉपिक थे जो आपने स्किप करने थे। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, तो 3 एमसीक्यूज स्किप करेंगे, 5.2, 5.4, 5.7, 3 एमसीक्यूज बेटा आपने स्किप करने हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आप 5.3, 5.6 एंड 5.10, 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आप स्किप करेंगे। इसके बाद सीआर क्वेश्चन आते हैं। तो सीआर क्वेश्चन में आप करेंगे 5.2, 5.5, 5.8 एंड 5.9, 4 आप सीआर क्वेश्चन जो है स्किप करेंगे। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो 2 हैं जो बेटा हमने स्किप करने हैं, 5.3 एंड 5.5। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12 एंड 5.13, ये बेटा आपके पास 7 न्यूमेरिकल हैं जो इस चैप्टर नंबर 5 के हमने स्किप करने हैं। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जो हमने स्किप करने हैं। तो हमारे पास ये था चैप्टर नंबर 5 जो हमने डिस्कस किया। आगे हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6 से हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास टॉपिक हैं, उनको थोड़ा सा हम डिटेल से करते हैं। अब चैप्टर नंबर 6 हमारे पर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हुक लॉ, तो हुक का जो कानून है हमारे पास वो बेटा आप स्किप कर देंगे। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास 6.7 मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बेटा आप स्किप कर देंगे। इसके बाद आपके पास आता है चैप्टर टॉपिक नंबर 6.8 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर, तो ये बेटा आप स्किप करके इसके साथ ही जो 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ 6.1 एंड 6.6, ये 2 सरगर्मियाँ बेटा आप स्किप कर देंगे। इसके अलावा बाकी आप पूरा चैप्टर अच्छी तैयारी करेंगे। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज आता है। तो एमसीक्यूज में हमारे पास जो है वो 6.2, 6.4 एंड 6.5, 3 एमसीक्यूज है जो बेटा हम स्किप करेंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में 6.2, 6.6 एंड 6.9, 3 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आप करेंगे। इसके बाद सीआरक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपके पास जो कि पहले नहीं थे, आप रिवाइज किए गए हैं जो हमने स्किप करने हैं। उसमें 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 8, 9, 10, ये जो हमारे पास इतने 6.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये सारे बेटा आपने स्किप कर देने, बिल्कुल भी नहीं करने। आगे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में आपको कहता है 6.1 एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ आर एक्सक्लूडेड, मतलब ये इसके जो 6.1 है क्वेश्चन वो नहीं होगा, 6.2 भी नहीं है, 6.5 भी नहीं है, ये भी दोबारा रिवाइज कर दिया, सिलेबस रिवाइज में स्किप किए गए हैं। आगे हमारे पास लास्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल में आप 6.3, 6.8, 6.10, 6.11 एंड 12, ये आपके पास बेटा 5 न्यूमेरिकल है जो बेटा आपने चैप्टर नंबर 6 से स्किप करने हैं। इसके अलावा बाकी आप तमाम सारा चैप्टर करेंगे। आगे हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, तो उसको हम करते हैं। इसमें हमारे पास देखते हैं जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है 7.1 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, ये आप बेटा स्किप करेंगे। इसमें आपके पास जो नेक्स्ट आती है दूसरा टॉपिक आता है वो 7.4 है सेंसिटिविटी रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर, ये बेटा आप नहीं करेंगे। इसके बाद 7.5 आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, तो ये भी बेटा आपने 3 टॉपिक हैं यहाँ पे 7.1, 7.4 एंड 7.5 जो आपने स्किप करने हैं, चैप्टर में से नहीं करने। आगे हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज होता है। एमसीक्यूज में आप 7.1, 7.2, 7.7, 7.10 एंड 7.11, ये 5 एमसीक्यूज जो बेटा आप स्किप कर देंगे। इसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप करेंगे बेटा 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11, 7.14 एंड 7.15, ये बेटा 9 शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से आपने स्किप करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने।
इसके बाद जो बेटा हम करेंगे वो सीआर क्वेश्चन आते हैं जो दोबारा रिवाइज किए गए थे इस सिलेबस में। वो है 7.1, 7.4, 7.9 एंड 7.145, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11 एंड 7.12। आपके पास ये बेटा 8 सीआर क्वेश्चन है जो आपने स्किप कर देने हैं। इसके बाद कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आते हैं जो पहले सिलेबस में थे, इसमें भी है 7.1, 7.4 एंड 7.5। ये 3 क्वेश्चन बेटा आपने स्किप कर देने, इसके अलावा बाकी तमाम करेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो आता है वो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बेटा आप 2 क्वेश्चन स्किप करेंगे, क्रॉस करेंगे। फर्स्ट है आपके पास 7.5 एंड सेकंड है 7.6। ये 2 आप क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, इसके अलावा बाकी तमाम आपने पूरे चैप्टर करना है। जो हम निशान लगाए हैं, जो हमने क्रॉस किए, ये नहीं करना है। इसके अलावा बाकी आप सारा चैप्टर करेंगे क्या, ताकि आपके पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। आगे हमारे पास आता है सेकंड लास्ट चैप्टर। तो उसमें हम देखते हैं मैग्नेटिज्म का। तो वो है चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे क्या क्या हमने करना है और क्या क्या हमने स्किप करना है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये बेटा आपने स्किप कर देना है, जो पेज नंबर 168 पर है। इसके बाद आता है मैग्नेट रिले, वो बेटा आप स्किप कर दें। आगे आ जाता है टेलीफोन रिसीवर, 171 पर है, वो भी स्किप कर दें। आगे हमारे पास जो आता है टॉपिक नंबर 8.8 डोमेन्स थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये भी बेटा आप स्किप कर दें। आगे अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स, ये भी बेटा आप स्किप कर दें। आगे आपके पास आता है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, ये भी आप स्किप कर दें, ये भी बिल्कुल आपने नहीं करना है। इसके अलावा बाकी आप तमाम चैप्टर करेंगे। लास्ट के में हमारे पास आता है 8.11 टॉपिक नंबर सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेट शील्ड। ये भी हमारे पास जो टॉपिक हैं इनको आपने स्किप कर देने, इसके अलावा बाकी तमाम टॉपिक्स का आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज है जो हमने रिवाइज सिलेबस में दिए गए थे, पहले नहीं थे पिछले सिलेबस में। इसमें हमारे पास आते हैं 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8। ये आपके पास 5 एमसीक्यूज हैं जो आपने स्किप करने हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है 8.5, 8.6 एंड 8.7। ये हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने नहीं करने। आगे हमारे पास सीआर क्वेश्चन आता है। सीआर क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जो हम स्किप करेंगे, वो है 8.3 एंड 8.5। ये आपने क्वेश्चन स्किप कर देने हैं। अगर लास्ट में हमारे पास कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है तो 8.5 एंड 8.6 2 आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उसको हम थोड़ा सा करते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास है हमने करना है और कौन सा नहीं करना। इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। वो है नेचर ऑफ साइंस। इसका देखते हैं हम। इसमें सबसे 2 टॉपिक बेटा आपने स्किप करने हैं, 9.4 एंड 9.6। ये 2 टॉपिक है जो आप स्किप करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक है उनकी आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। आगे लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास 9.4 है, 9.4 के बाद 9.5 है, 9.7 है और 9.11। ये 4 एमसीक्यूज बेटा आपने स्किप कर देने हैं, नहीं करने। इसके अलावा बाकी सारे एमसीक्यूज आप अच्छी तरह करेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 9.3, 9.7 एंड 9.8 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो बेटा आपने नहीं करने। इसके अलावा बाकी आप तमाम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आगे आता है हमारे पास सीआर क्वेश्चन। तो सीआर क्वेश्चन हमारे पास है 9.5, 9.6, 9.8, 9.9 एंड 9.10। ये 5 क्वेश्चन है सीआर क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उनको आपने नहीं करना। 5 क्वेश्चन को आप स्किप कर देंगे। और लास्ट में हमारे पास आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो हमारे पास सिर्फ 2 हैं, 9.2 एंड 9.4। ये भी आपने बेटा स्किप कर देना है, इनको भी आपने नहीं करना। इसमें हमारे पास देखते हैं आगे। हम ये थे हमारे पास जो हमने नहीं करने थे। हमने टॉपिक भी देख लिया, हमने वो सारी चीज़ें अच्छी तरह देख ली, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चन, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल हमने क्रॉस करने हैं, वो हमने कर लिए। आगे हम आते हैं पेपर पेयरिंग की तरफ। जो पेपर स्कीम दी गई है, नंबर की डिवीजन की गई है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा आते हैं कि कौन सा मतलब किस तरह की गई है। ये हमारे पास पेपर स्कीम आ गई है।
पेयरिंग स्कीम, इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ फिजिक्स क्लास 9 एनुअल एग्जाम 2026। ये आपके पास पेयरिंग स्कीम है जो वो बता रहे हैं, इसको भी हम थोड़ा सा करते हैं क्योंकि जो पहले सिलेबस में आई थी वो थोड़ी सी चेंज थी, अब रिवाइज की गई है। तो हम रिवाइज में देखते हैं क्या क्या चीज़ उन्होंने की गई है। अब इसमें वो सबसे पहले जो कहता है वो कह रहा है जी हमारे पास आ रहा है द पेपर ऑफ फिजिक्स ऑफ ग्रेड 9 विल कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। मतलब फिजिक्स का जो पेपर होगा वो 60 नंबर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 12 एंड सब्जेक्टिव टाइप 48 मार्क्स। मतलब वो कह रहा है एमसीक्यू जो होंगे वो 12 नंबर के आएंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 48 नंबर का होगा। टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स। मतलब 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 15 मिनट्स एंड सब्जेक्टिव टाइप 1:2.1 रेशो टू 45 मिनट्स। मतलब 1 घंटा 45 मिनट आपको दिया जाएगा सब्जेक्टिव के लिए और 15 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दिए जाएंगे। आगे हम आते हैं क्या क्या मतलब है चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या क्या चीज़ देंगे उसको थोड़ा देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ है। तो हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है हिस्सा। तो ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास आ गए हैं वो क्या कह रहे हैं 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज ये कहा जाता है विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। 2 एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 and 4 and 6 and 1 MCQs will be asked from chapter number 1 to 5, 7, 8 and 9। मतलब इन चैप्टर में से हर से एक एक क्वेश्चन लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6 इन तीनों से 2-2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ये थे जो हमारे पास 12 नंबर का एमसीक्यूज आने थे, वो है हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। इस तरह ये 12 नंबर के एमसीक्यूज हो जाएंगे। आगे हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो सबसे पहला आता है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास थी वो है ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। क्योंकि पहले कहा गया था सिर्फ एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे, अब इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करते हुए कह दिया है कि अब टेक्स्ट बुक के अंदर से चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। मतलब 8 में आएंगे, आप उसमें से आपने 5 करने होंगे। 3 short questions should be asked from chapter 1 and 3 and 2 short question answer questions should be asked from the chapter 2। मतलब चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 and 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये था हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2। आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो चीज़ें हैं उसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो उसमें भी सेम वही चीज़ है, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। मतलब 8 आएंगे, आपने 5 करने होंगे। वही 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 and 5। चैप्टर नंबर 4 and 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 और 2 चैप्टर नंबर 6 से पूछेंगे। इस तरह आपका ये भी 10 नंबर का सवाल हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जो ये हो गया हमारे पास, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वही चीज़, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 करने होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 7 से और 3 आएंगे चैप्टर नंबर 8 से। और इस तरह चैप्टर नंबर जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 9 से आएंगे। इस तरह आपका ये भी 8-10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम आते हैं जो लास्ट हमारे पास सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन का, उसकी तरफ थोड़ा सा आते हैं। तो उसमें देखते हैं कौन सा मतलब कब और कहाँ से आना है। वो पार्ट 2 सब्जेक्टिव आ गया। इसमें आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और 3 में से कोई से आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। पहला है हमारे पास वो कहता है दिस सेशन विल बी कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन कैरिंग 9 मार्क्स ईच। मतलब 2 करेंगे, हर क्वेश्चन 9 नंबर का होगा। ईच डिटेल्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, मतलब चैप्टर के अंदर से वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने वो आएगा इस तरह, वो क्वेश्चन नंबर 5 बनाएगा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 से। क्वेश्चन नंबर 6 बनाएगा 4, 5 एंड 6 से। क्वेश्चन नंबर जो 7 लास्ट क्वेश्चन है वो आपका 7, 8 एंड 9 से बनाएगा। इस तरह ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 3 में से कोई से आपने 2 करने हैं ताकि आपका ईजी हो जाए। अगर लास्ट पे वो एक हमें नोट दे रहा है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या है।
इन दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन विल बी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, मतलब का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो दो पार्ट पर मुश्तमिल होंगे। पार्ट ए मे बी आस्क फ्रॉम एनी चैप्टर एंड बी आस्क फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर, मतलब वो कहता है जो ए पार्ट है वो किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है और बी उससे मुख्तलिफ में पूछा जाएगा। नॉट फ्रॉम द सेम चैप्टर एज पार्ट है, मतलब चैप्टर जो पार्ट ए किस चैप्टर से लिया गया उसी से वो पार्ट बी नहीं लेगा। पार्ट ए विल बी कैरी 4 मार्क्स वाइल पार्ट बी विल बी कैरी 5 मार्क, मतलब पार्ट ए 4 नंबर का होगा और पार्ट बी 5 नंबर का होगा। ये था हमारी पेयरिंग स्कीम जो हमने डिस्कस की है। आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हमने आगे करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो उन्होंने दिया है वो मॉडल पेपर दी है। तो मॉडल पेपर में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। क्लास 9th हमारे पास आ गई, तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें है मॉडल पेपर कहा गया है। क्लास 9 ऑब्जेक्टिव टाइप रिवाइज किया गया क्योंकि चैप्टर सिलेबस दोबारा रिवाइज हुआ था। इसमें हम देखेंगे आगे हमारे पास जो इसमें आता है वो कहता है टाइम आपके पास 15 मिनट्स है। टोटल मार्क्स आपके पास जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 12 हैं। इससे मतलब आपने 15 मिनट में ये एमसीक्यूज करने होंगे। ये एमसीक्यूज है मैं कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको भी देख सकें। ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये 12 एमसीक्यूज थे जो 12 नंबर के हैं और 15 मिनट में आपने इनको सॉल्व करना है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आएगी वो है हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर दूसरे सेशन में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 30 सेशन में भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एंड पे हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन का सेशन, जिसमें हमारे पास 3 होते हैं, हमने 2 करने होते हैं। अब हमारे पास पहला आ गया सब्जेक्टिव टाइप्स पार्ट 1। इसमें हमारे पास क्या है, टोटल मार्क्स आपके पास हैं 48, टोटल टाइम है 1 घंटा 45 मिनट। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 10 नंबर का पेपर है जिसमें आपको तकरीबन 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 में से कोई से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। ये 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कोई से आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो आप फर्स्ट 5 कर सकते हैं या बाद वाले कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप वही सेम चीज़ करेंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 8 में से कोई से 5 आपने अटैम्प्ट करने होंगे ताकि आपका ये सेशन भी पार्ट है जो कंप्लीट हो सके। ये इसमें भी सेम वही चीज़ है। 2 नंबर का होगा, 5 करनी है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा वही सेम चीज़ आ रही है। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने कोई से 5 इसमें सॉल्व करने हैं। सेम वही चीज़ क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, उसको आपने 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, उसको आपने 5 करना है, तो ये 10 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे हमारे पास जो लास्ट में आता है वो है पार्ट 3 जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का है। तो उसको आप करेंगे, उसमें आपके पास वही आपने कोई से 2 सवालात के जवाब देने हैं और एक सवाल 9 नंबर का। तो इस तरह आपके 18 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें आपके पास सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी चूज। आपने अगर 5 का ए करते हैं तो आपको बी भी करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपके पास 6